सो ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा, है ना। तो फर्स्ट जो आइडिया है दैट इज व्हाट, यस, ओके, ये अपन करना चाहते हैं, है ना, सॉल्विंग इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस मतलब जिसमें ये वाले साइन हो, इन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, है ना भाई। सो कोई भी अगर इक्वल टू साइन होता है तो वी कॉल इट इक्वेशन, और जिसमें ये वाले साइन हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, सो वी कॉल इट व्हाट, इन इक्वेशन। सो हम ये देखना चाहते हैं, है ना, कि ऐसे इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सो बिफोर दैट मैं कुछ ऐसे ही सिंपल बातें करना चाहता हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए माइनस बी पॉजिटिव होगा? हाँ ना तो बोलना है आपको, बताइए, सही है ना ये? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नंबर लाइन पे अगर आप सोचें तो नंबर लाइन में अपन ऐसा करते थे कि अगर ए बी से बड़ा है और कोई मुझे बोले नंबर लाइन पे लोकेट कर दो, तो ऑब्वियसली ए राइट में आएगा और बी लेफ्ट में आएगा, ऐसा कह सकते हैं अपन। यही होता यस था सर। नंबर लाइन पे, है ना। यस सर। जो नंबर ज्यादा बड़ा होता है वो राइट साइड में, जैसे अपन नंबर लाइन पे जाएंगे, एज वी गो इन दिस डायरेक्शन, है ना भाई, नंबर क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल, ये बात सही लग रही है क्या जनता को? सही Yes, तो बनाया ना मैंने ये? यस सर। यस, ओके। सेकेंड पॉइंट, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। अगर ए बी से बड़ा है, डज दिस इंप्लाइज कि ए प्लस सी भी बड़ा होगा बी प्लस सी से? थिंक अबाउट इट, सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये सही बात है क्या? यस सर। yes sir. मैं यस क्या सर। कर रहा हूं, अगर आप देखें तो एक इनइक्वलिटी में मैं ये बोल रहा हूं कि एक एक कोई भी सेम नंबर दोनों साइड जोड़ा जा सकता है, एंड कंडीशन इज व्हाट, कि इट शुड बी रियल, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं पर्टिकुलर इसका एक आध, है ना। अगर कोई मुझे बोले यहाँ पे, यस, एक मिनट, यस, जैसे एक्स बड़ा है, लेट से कोई बोले 7 से, ओके, ऐसे ही किसी ने लिखा, क्या मैं कह सकता हूं कि x प्लस का 4 बड़ा होगा 7 प्लस 4 से? Yes sir. है ना भाई। यस मैंने दोनों साइड कोई भी कांस्टेंट ऐड किया, कुछ भी ऐड कर सकता था मैं, ओके। कोई बोले ये आप लिखो, क्या मैं ये लिख सकता था, x माइनस का 4x विल बी ग्रेटर देन 7 माइनस 4, सॉरी प्लस कर रहा हूं अभी के लिए, ओके। क्या ये भी मैं कर सकता था? हाँ, 100%। मैंने दोनों साइड 4x जोड़ा, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम नंबर होना चाहिए बस। सही लग रहा है क्या जनता को, है ना भाई? Yes. Yes sir. एंड इफ यस यू सर। वांट टू विजुअलाइज व्हाई दिस हैपेंस, है ना, क्या हो रहा होगा यहाँ पे। सो आप सोचिए जरा, लेट से ये नंबर है कोई x, इसमें मैं अगर 2 ऐड करूं तो नंबर लाइन पे क्या होगा, कहाँ दिखेगा x प्लस 2? इसमें 2 ऐड करते ही ये 2 यूनिट इधर शिफ्ट होगा और ये x प्लस 2 बन जाएगा। कैन आई से दिस, है ना। यस यस सर। सर। बोले x माइनस 2, तो इस नंबर को 2 यूनिट इधर शिफ्ट कर दूंगा और ये नंबर यहाँ पे दिखेगा, है ना। सो लेट से एक नंबर था a और ये नंबर था b, दोनों में मैंने c ऐड किया। लेट से ये डिस्टेंस c है तो ये a प्लस सी होगा, और ये इधर c मैंने ऐड किया तो ये b प्लस सी होगा। सो अभी भी मैं कह सकता हूं कि a प्लस सी तो बड़ा ही है b प्लस सी से। विजुअल्स और क्लियर हो रहे हैं आपको? यस यस सर। सर। यस सर। ये क्लियर हुआ ना। तो ये मैं बात अपने को बताना चाह रहा था कि इनइक्वालिटी में कुछ भी कांस्टेंट जोड़ा जा सकता है दोनों साइड, है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। आई थिंक ये थोड़ा चैप्टर तो आपके 10th में है भी, लीनियर इनइक्वेशन आपने पढ़ा है क्या, लीनियर इनइक्वेशन? Yes sir. यस, सो व्हाट इज हैपनिंग, एक मिनट रुकिए जरा, लिख रहा हूँ और लिखते ही वो इरेज भी हो जा रहा है।
Yes. So oh, एक मिनट रुकिए जरा। ओके, पता नहीं उसमें कुछ लोचा हुआ पेज में, सो मैंने पेज ही चेंज किया। नेक्स्ट, अगर ये मुझे कोई बोले कि ए बड़ा है बी से, क्या मैं कह सकता हूं कि ए माइनस सी बड़ा होगा बी माइनस सी से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हियर वी आर सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई लोचा नहीं है, बस जो नंबर सब्ट्रैक्ट करें वो रियल होना चाहिए, है ना। फोर्थ, अगर ए बड़ा है बी से, कैन आई से दैट कि ए इंटू सी बड़ा होगा बी इंटू सी से? हियर आई एम मल्टीप्लाइंग बाई सी, क्या ये बात सही है क्या? Yes, sir. ये बात सही नहीं है। ओके, लेट मी टेक वन एग्जांपल। ओके, सो अगर 3 बड़ा है 2 से, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर 6 बनेगा, इधर 4 बनेगा। आप बोलोगे ठीक है, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं, क्या बोलते हैं, उल्टा हो गया क्या? Yes, sir. ये Yes, समझ sir. में आया, ये रिजल्ट हमेशा सही नहीं है। बताइए Yes, सी sir. पे क्या कंडीशन लगाएं हम, है ना भाई? ये कब सही है? व्हेन सी इज पॉजिटिव, है ना भाई। और अगर सी नेगेटिव हुआ तो ऐसा हो जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन में पहली बार हमको थोड़ा सा वो हो रहा है लोचा, हमको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। सो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय नंबर, वी हैव टू बी केयरफुल। इफ दैट नंबर इज पॉजिटिव तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, इधर ग्रेटर था इधर भी ग्रेटर रहेगा, है ना भाई। और जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो साइन उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर लेसर में चेंज हो जाएगा। ये बात जनता समझ रही है क्या? Yes, Yes, sir. क्लियर हुआ ना? Yes, sir. क्यों हो रहा है, Yes, sir. मैंने एक इलस्ट्रेशन देके आपको समझाया, है ना। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसी में जनता फंसती है और क्या। Sir, wait, sir. हाँ हाँ, लिख लो। इनइक्वालिटी में ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड सेम कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड सेम कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू बी केयरफुल। अगर नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन अलग आएगा, नेगेटिव है तो साइन उल्टा हो जाएगा, है ना भाई। और अगर इसीलिए कभी आप मुझसे पूछें, ये देखिए जरा, ये अपने को पता है दैट ओके, स्लो सा तो है। I don't know what is happening. एक मिनट रुकिए जरा, let me go to this section. I think this will be, यहाँ पे कुछ लोचा नहीं है। Okay. ये क्या हो रहा है? Automatic erase हो रहा है. हाँ वही वही, ऐसा तो होना नहीं चाहिए।
कुछ चेंज भी नहीं किया, सो सब क्यों होना चाहिए? क्या हुआ सर? हो ये रहा है कि वॉट एवर आई एम राइटिंग वो इरेज होता जा रहा है। अच्छा, यस, सब कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो सब अपने आप इरेज होता जा रहा है। नहीं 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 हो रहा, मे बी वो थोड़ा लैग है, बट आई थिंक थिंग्स आर सॉर्टेड नाउ। ओके, लेट मी ट्राई। यस, सो यस आई थिंक वो ऐसे ही हो रहा था। तो हाँ, अब अगर अपन बात करें, जैसे लेट से एक एग्जांपल लेके मैं बात क्लियर करता हूँ, 3 बड़ा है 1 से, है ना भाई? सो अगर मुझे कोई बोले कि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 9 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये सही बात है ना भाई? क्योंकि अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा, बताइए, दिस टाइम कैन वी चेंज साइन? है ना भाई? आप देख पा रहे हैं -2 बड़ा हो गया, बट एट द Yes, sir. सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई बोले आप x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये मैं लिख सकता हूं क्या? आई कैन नॉट राइट दिस because I don't know about sign of x. x can be positive, x can be negative. तो अगर x पॉजिटिव होगा तो ऐसा होगा, नेगेटिव होगा तो ऐसा होगा, बट x से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज x हैज नो साइन। ये पॉइंट जनता को क्लियर हो रहा है क्या? आई वांटेड टू हाईलाइट दिस। सो व्हेन वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन इन इक्वेशन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। We can multiply by positive, we can multiply by negative, but we cannot multiply by a number whose sign is unknown. जैसे x का कोई साइन नहीं है, x can be positive, x can be negative, so we cannot multiply by x in an equation. ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या बच्चों को? यस सर। Yes, sir. लोचा भी समझ में आ रहा है आपको कि क्या हो सकता है? बिकॉज वी डोंट नो साइन ऑफ एक्स। पॉजिटिव है तो साइन सेम रखेंगे, नेगेटिव है तो उल्टा करना पड़ेगा। सो हमको एक्स के साइन के बारे में आइडिया होना चाहिए था। ठीक है, ये क्लियर हुआ ये पॉइंट जनता को, है ना? सो अब मुझे लगता है कि आपने शायद 10th क्लास में ये आपके टॉपिक रहा होगा, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशन। ये है क्या आप लोगों के 10th में, लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व करना? No, sir. नहीं? No, sir. ओके, क्या बात कर रहे हो? इक्वेशन सर 10th में लीनियर इक्वेशंस थे। नहीं, इक्वेशन नहीं, मतलब ऐसा ऐसा कुछ, जैसे कोई बोले ये सॉल्व कर दो, x -3 ग्रेटर देन 4। यस सर है ना। नो सर। x इज इक्वल टू 1। नो सर। सर कोई yes, बात नहीं, sir. कोई बात अलग अलग बोर्ड सर। नहीं। चलो चलो कोई बात नहीं, हाँ लड़ाई नहीं करते हैं, हम सीख लेते हैं, बहुत लल्लू काम है। बताइए क्या सॉल्यूशन आएगा इसका? x is greater than 7। ये समझ में आ रहा है क्या जनता को? क्या करना चाहिए बताइए? कोई बोले इसका सोल्यूशन लिखूं मैं, तो मेरे को अगर x सॉल्व करना है तो x के साथ और कुछ नहीं चाहिए। तो बताइए, इधर ये -3 है, इसको उड़ाना है तो क्या करना चाहिए? +3 ऐड करना चाहिए दोनों साइड। यस सर। या आप ऐसा भी कर देते हैं, आप लोगों को ऐसा बता दिया है कि इधर 3 ले जाओ। इधर 3 ले जाने का मतलब अगर अपन सोचे तो हम +3 ऐड कर रहे होते हैं। तो जैसे ही +3 ऐड किया ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो विल गेट x ग्रेटर देन 7। तो यही सोल्यूशन है इसका। सिंपल था ना एकदम? क्लियर हुआ क्या जनता को ये? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़े जनता। Yes, sir. ओके, चलिए एक आध और सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, बताइए जरा। x+1 ग्रेटर देन 7, ये सॉल्व करिए जरा। क्या आंसर आएगा? बोलेंगे नहीं आप आंसर, है ना? आंसर आपको बताना है तो चैट में बताइए आप मुझे, बोलिए।
क्या यार टाइपिंग एरर हुआ? यस, अभी ठीक Yes, sir. है। Typing. बताइए क्या किया जाए, ये 1 नहीं चाहिए, तो ये 1 उड़ाने के लिए -1 करना चाहिए। तो मैंने बोला कि Yes, sir. दोनों साइड -1 कर दिया, है ना भाई। तो ये तो गायब हो गया, तो बच गया x ग्रेटर देन 6। आई थिंक ये बहुत लल्लू लग रहा होगा जनता को, है ना, है ही लल्लू और क्या। ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ इनइक्वेशन वी कॉल एज व्हाट, लीनियर इनइक्वेशन, और उनको सॉल्व करना बहुत ही लल्लू काम है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Sir, but I learned that, sir, I have a doubt. हाँ हाँ, In बोलो previous question, बोलो we बोलो। just हाँ inserted -1, हाँ, and when we just insert negative and division, the sign will flip. So, वापस बोलो, वापस बोलो। if we insert negative numbers or by dividing the numbers, the sign will flip. नहीं नहीं, सुनो, तुम भावनाएं नहीं समझ रही हो परिधि। हियर आई एम एडिंग और मल्टीप्लाई, क्या कर Okay, रहे हो, sir. Okay. है ना। ऐड करेंगे तो Yes. कोई लोचा नहीं है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई लोचा नहीं। गुणा करना इज डिफरेंट, आई एम नॉट डूइंग मल्टीप्लिकेशन हियर। क्लियर हुआ क्या Okay, परिधि, sir. है सिर्फ ना। डिवीजन में ही साइन चेंज होता है ना? यस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों में, है ना भाई, उसमें साइन चेंज होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई हाँ. नहीं है ना। चलिए Okay, एक sir. एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको और क्लियर होएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट आई एम राइटिंग 3x - 3 ग्रेटर देन 4, ये सॉल्व करिए। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं अभी तो अपन, है ना। लीनियर इनइक्वेशन तो बहुत ही लल्लू काम है, बट आना चाहिए। सो मैं सॉल्व करूं क्या, है ना, आप लोग आंसर लिख रहे हैं। यस। सबसे पहले ये 3 नहीं चाहिए अपने को, तो -3 है तो क्या करना पड़ेगा, +3 कर दूं क्या दोनों साइड। तो जैसे ही +3 करेंगे ये 7 हो जाएगा। या आप लोगों ने ऐसा भी सीखा होगा, इसको इधर ले जाओ तो ये +3 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। दोनों बातें सेम है, सही है ना जनता ये। अब मेरे को ये 3 नहीं चाहिए। अब अगर ये 3 उड़ाना है तो आई विल डू व्हाट, अगर मुझे 3 उड़ाना है तो 1/3 से मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए ना। मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे केयरफुल रहना है। बताइए, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/3 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो साइन चेंज नहीं कर रहे हम, तो हम साइन सेम रख रहे हैं। क्लियर हुआ क्या। और ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन। या इस स्टेप से आप सीधा भी यहाँ पे आ सकते थे, आप बोल सकते थे 3 से डिवाइड कर दो, है ना भाई। डिवीजन इज सेम एज मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया है। कैन आई से दिस, यस Yes, sir. है ना भाई। बहुत बहुत आर सेम थिंग्स एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या ये पॉइंट बच्चों को? Yes, sir. Yes. ठीक है। यस। So, क्लियर है क्या जनता को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? सो No, आंसर sir. विल बी ये 7/3, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। आप वो फर्दर डिवाइड डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। मैंने आपसे बात की है कि हम वो पॉइंट समथिंग नहीं लिखते, वो हमारी आदत नहीं है। आंसर में कभी दिखेगा तो वी कैन डू इट, वी नो दैट 7/3 इज 2.66। आई होप एवरीवन नोज, है ना भाई। करना होगा तो कर लेंगे, बट हमको जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ूं क्या मैं जनता, क्लियर है ये? ठीक है। ओके, चलो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। 2x माइनस का 7 ग्रेटर देन 3, ये सॉल्व करिए ना। एरर नहीं करना है भाई जनता। हरे राम।
बताइए क्या किया जाए। सो 7 ऐड किया जाए पहले, तो ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन 10, है ना भाई। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दूं क्या जनता? अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा x और इधर आएगा 5। क्या 2 पॉजिटिव नंबर है? हाँ पॉजिटिव होता है, Yes. साइन सेम रखेंगे। Yes, sir. परिधि तुम काय फंस रही हो लड़की? Teacher, sir, I just by mistakenly typed that. अच्छा, गलती से टाइप किया, किया तो सही Yes. था। Yes, yes. ओके ओके ठीक है फाइन। सही लग रहा है क्या जनता को ये? कोई लोचा तो नहीं लग रहा, है ना भाई? आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो फार Yes, sir. क्लियर है क्या ये जनता को, है ना? Yes, आगे sir. Yes, sir. ओके, चलिए थोड़ा लाइफ में ट्विस्ट लेके आते हैं। 2, ओके, 3x प्लस का 7 ग्रेटर देन 2, ये सॉल्व करिए। बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहा हूं मैं। तो पहला स्टेप जब मैं करूंगा, मैं देख रहा हूं बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, तो पहले तो 7 उधर शिफ्ट करेंगे तो इधर -5 बचेगा। सही है क्या ये? है ना भाई। अब अपने को क्या करना है, ये 3 नहीं चाहिए, सो वी हैव टू डिवाइड बाई 3। तो 3 से डिवाइड करने पे ये इधर 3 आ जाएगा। आई थिंक डन। 3 से डिवाइड किया है, पॉजिटिव नंबर है तो कोई लोचा भी नहीं है, तो यही आंसर होना चाहिए। सही है क्या ये? मैं सही कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. है ना भाई, कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को? अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को, रेज योर हैंड एंड आस्क मी कि सर ये नहीं समझा मेरे को। यस, ओपन अप गाइस, है ना, जो भी डाउट है किसी को। क्या है गरिमा, ठीक लग रहा है क्या लड़की? यस सर, समझ रहा है। सही है, ओके। यस प्रांजल, हेलो प्रांजल, Yes, sir. बराबर लग रहा है बच्चे? हाँ सर। ओके गुड, ठीक है। सो आगे बढ़ा जाए, है ना? सो नेक्स्ट इज, अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। बताइए, अगर ये हो जाए -2x प्लस 4 ग्रेटर देन व्हाट? ग्रेटर देन 8, ये सॉल्व करिए ना आप। जनता गलत करेगी, मुझे जनता पे भरोसा है। जनता मुझे निराश नहीं करेगी। हंसेगी जनता। ओके, आई एम जस्ट फॉलोइंग बेसिक्स। ओके, सबसे पहले ये x के अलावा जो भी है, ये 4 को बोलेंगे तुम उधर जाओ भाई, तो 4 उधर चला जाएगा तो इधर 4 बच जाएगा। पहला स्टेप ठीक है क्या? अब मेरे को ये -2 नहीं चाहिए, सो आई विल डिवाइड बाई -2, और यू कैन से आई विल मल्टीप्लाई बाई -12, बोथ आर सेम। तो मैं अगर -2 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर -2 हो जाएगा, बट मुझे साइन बदलना पड़ेगा। ये क्यों हुआ, ये जादू क्यों हुआ है? क्या ये जनता समझ पा रही है? because here we are doing division by a negative number और multiplication by a negative number, तो जब भी ऐसा होगा तो हमको साइन बदलना पड़ेगा, है ना भाई? क्लियर हुआ क्या? कितने बच्चों का सही हुआ बताइए, है ना? काफी बच्चों ने सही भी किया, कुछ बच्चों ने गलत भी किया, मैंने ये देखा, है ना? वेरी गुड।
हाथ नीचे कर लीजिए। जिनका गलत हुआ उनमें से कोई कंफ्यूजन अगर बचा है तो पूछिए, हाथ उठा के बस पूछना है ना, तो मुझे पता चलेगा कि कौन पूछना चाह रहा है। क्लियर है क्या? नहीं तो जनता आगे बढ़ा जाए, एक एग्जांपल और ले। सो यहाँ पे ये अपने को ध्यान रखना है कि इफ वी विल डिवाइड बाय ए नेगेटिव नंबर तो क्या करना पड़ेगा, साइन बदलना पड़ेगा। जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन चिल है, बट व्हेन वी विल डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय ए नेगेटिव नंबर हमको साइन बदलना पड़ेगा। क्लियर है ना? ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो मे बी जनता को और ठीक लग जाएगा। 3x प्लस का 7 ग्रेटर देन 2, ये सॉल्व करिए। इसका आंसर मैं चाहता हूं सही दें आप, है ना? चाहने से होता नहीं है, बस ये करिए जरा। यस, तो क्या किया जाए बताइए जनता, है ना? सबसे पहले इस माइनस सॉरी 7 को उधर शिफ्ट करेंगे तो उधर -5 बचेगा। ये स्टेप ठीक लग रहा है क्या जनता को? यस सर। Yes, sir. Yes, माइनस sir. 7 सब्ट्रैक्ट किया अपन ने, सब्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को ये -3 नहीं चाहिए तो -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये नंबर x हो जाएगा। अगर मैं इसको -3 से डिवाइड करूं तो नंबर 5/3 हो जाएगा क्या? क्योंकि माइनस माइनस हाँ। कैंसिल आउट हो जाएगा, सही Yes, ना? sir. Yes, sir. और साइन उल्टा करना पड़ेगा। Yes, sir. देखो फिर परिधि फंस गई। क्या है लड़की, काय परेशान Sir, हो? sir, sir, I just mistyped. I solved it correct, but just mistyped. फिर से गलत लिख दिया क्या? Yes, sir. ओके, ध्यान दो भाई, ऐसे मत करो। आई थिंक नेक्स्ट सेशन जब अपना चालू होएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होएगा, है ना? अभी तक जो मेरे को फील आ रहा है वो वही है। आई थिंक यस, अपना अप्रैल से जब से मैचेस चालू होएंगे तो ऑफलाइन चालू होएगा। सो दिस फील आई एम हैविंग। आई थिंक दिस जो भी ये कोविड है, इट्स डन नाउ। मे बी इट्स जस्ट लास्ट पासिंग फेज। This is what everyone is saying. I don't have much idea than what other people are saying. Yes. So okay, if you know that, maybe you guys don't know. अभी जो you might see some prediction ki when COVID will peak and something like that. The person who are doing that modeling, there is one very famous professor from IIT Kanpur. His name is Professor Maninder Agarwal. So he is doing all that. He is head of that committee who is doing it. So they take some data and they do that simulation ki how that wave will go. So it's not key that is perfect, but yes, after initial data they get, yes, they can predict very, very good actually. So initially he was predicting ki kya hoega, but it failed actually. Then he changed his jo bhi input parameter hai, and now then they predicted that yes, in Mumbai by 15th peak will come and something like that, and that is what has happened in Mumbai. Yes, now the number of cases are going down. So they have predicted the trajectory well after initial inputs. पहले तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि दिस विल हैपन बाय लुकिंग एट व्हाट हैज हैपेंड इन साउथ अफ्रीका, बट इट फेल्ड मिजरेबली.
तो जो अफ्रीका में हुआ था सेम ट्रेजेक्टरी वाज नॉट देयर इन इंडिया. सो ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ प्रेडिक्शन, सो नोबडी कैन बी परफेक्ट. Yes. And one more professor is there. Is from I think IIT Hyderabad. So they are in that team. जो ये कर रहे हैं. And I think some other institutes are doing this prediction on their own actually. So basically जो गवर्नमेंट का एडवाइजरी कमिटी है उसमें like yes that Professor Maninder Agarwal is there. He is a very famous professor. ओके तो ऐसे ही वो मैं कुछ सो आई फॉलो व्हाट प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल इज सेइंग. सो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये वहीं से ही आया है. Precaution. यस. सो ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और करते हैं. बताइए एक एक क्वेश्चन. -2x+4 इज ग्रेटर देन x प्लस का लेट्स से व्हाट माइनस कर देते हैं 5. ये सॉल्व करिए ना. और आप लोग 10th के लिए पढ़िए, आपके एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होंगे है ना भाई. आपके फाइनल एग्जाम ऑनलाइन नहीं होंगे है ना. यू आर नॉट एज लकी एज द लास्ट ईयर गाइज. Yes, sir. तो अच्छे से पढ़ लीजिए ना भाई. अभी ये मत सोचिए कि ऑनलाइन होएगा तो हम कुछ भी करके दे देंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा है. सो गेट रेडी फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशंस. सो इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा क्या चेंज किया आप देखिए. x दोनों साइड आ गया, तो सबसे पहले सारे x को एक साथ कलेक्ट करते हैं. ये -2x है और ये x है, इसको इधर लेके आएंगे या आप बोलेंगे सब्ट्रैक्ट कर दो x को. तो क्या लिखना चाहिए बताइएगा इस मेरे को यहाँ पे. क्या -3x लिख दूं क्या? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जनता को? वाई आई एम राइटिंग -3x इन स्पाइट ऑफ -2? क्योंकि ये x भी इधर आएगा है ना भाई, और इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा. सही कर रहा हूं क्या मैं ये? और ये 4 को इधर भेजेंगे तो क्या Yes. बन जाएगा? -9 हो जाएगा. ये पहला स्टेप ठीक लग रहा है क्या जनता को? x को मैंने एक साथ रीअरेंज किया और बाकी सारे टर्म्स को एक साथ रीअरेंज किया. सही है क्या? ऐसा किया? Yes, sir. अब बताइए, अब तो ये -3 उड़ाना है, तो -3 से डिवाइड किया तो ये नंबर 3 हो जाएगा. एंड साइन अपने को बदल देना चाहिए, तो आंसर विल बी x लेस देन 3. कितने बच्चों ने सही किया बताइए मेरे को ये है ना. आई थिंक होना चाहिए जनता का कुछ ऐसा. बहुत जादू तो हम कर नहीं रहे. वी आर डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. हाथ नीचे कर सकते हैं आप लोग. किसी को कोई लोचा लग रहा हो, कोई भी डाउट हो. यस निशीत, क्या हो गया बच्चे? Yes, sir. क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. ओके गुड गुड. यस रिया. रिया राय. Yes, sir. क्या है लड़की, बराबर चल रहा है सब? हाँ सर, सब आ रहा है समझ में. समझा? ओके गुड, ठीक है. आगे बढ़ें क्या जनता, है ना? ये क्लियर हुआ हो आपको तो ओके. अब देखिए जरा थोड़ा एक आध चेंजेस और मैं करता हूं. -3x प्लस का 4 इज लेस देन इक्वल टू 7. ये सॉल्व करिए जरा. Pranjal, your answer is wrong. You are missing some sign. साइन भी और कैलकुलेशन एरर भी हुआ है आपका. तो
सो पहले पहले स्टेप में क्या करेंगे, 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -4 होएगा. सो दिस विल बिकम, ओके फिर लोचा हो गया क्या. सो दिस विल बिकम माइनस, ये क्या हो रहा है यार, अलग ही जादू चल रहा है. एक मिनट रुकिए गाइस. यस. सो -3x, यहाँ पे 4 शिफ्ट करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा गाइस, 3 बचेगा. पहला स्टेप सही कर रहा हूं क्या मैं. नाउ ये -3 नहीं चाहिए, तो वी विल डिवाइड बाय -3. सो दिस नंबर विल बिकम x एंड दिस नंबर विल बिकम -1. एंड मैंने नेगेटिव से डिवाइड किया है तो मैं साइन भी बदलूंगा. ये आंसर आना चाहिए मेरे. Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने ये थोड़ा सा चेंज किया है ना. यहाँ पे अभी तक सारे क्वेश्चन अपन देख रहे थे उसमें ग्रेटर देन था या लेस देन था. इस बार मैंने इक्वल टू भी लगा दिया एक्स्ट्रा. क्लियर है ना, है ना. कितने बच्चों ने सही किया, देख रहा हूँ काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है मुझे. कुछ बच्चों ने इक्वल टू नहीं लिखा है, कुछ बच्चों ने वो एरर किया, 11 कर दिया था आई थिंक. यस, वो छोटी छोटी एरर्स की जनता ने. ठीक है, आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक क्लियर हो रहा है. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे लगता है कि ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है. सो लेट्स आस्क यू गाइस आल्सो. ओके, इफ आई एम राइटिंग दिस, क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या. अगर मैंने ये लिखा है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. False. True. ट्रू, फॉल्स. यस. Sir, true. ओके, False. फॉल्स. False. True. यस. अनीश, अनीश से पूछते हैं. अनीश बोलिए, आप बोल रहे हैं ये फॉल्स है. हेलो अनीश. Yes, sir, because it is 3 is not equal to 2. ओके, सो इसका मतलब तो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू कभी लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर ग्रेटर और इक्वल एक साथ तो हो ही नहीं पाएगा. Yes, sir. सही बोल रहा हूं ना मैं. हाँ. तो मतलब मेरे को ये साइन लगाना ही नहीं चाहिए. दिस साइन सेज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्या बोलते हो तुम. और Or equal to. और ग्रेटर देन और इक्वल टू. बताइए, अब और का मतलब आप समझते हैं, या तो बड़ा है या बराबर है. बताइए अनीश. नाउ नाउ यू टेल मी, क्या ये स्टेटमेंट सही है. हाँ सर. है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सो ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या होता है कि या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर. इफ एनी वन ऑफ देम इज ट्रू देन वी विल से. बताइए ये सही है क्या. Yes, sir. बिकॉज टू ग्रेटर नहीं है बट इक्वल है. यस, दिस इज फाइन, नो प्रॉब्लम. बट कोई बोले ये बकवास है. समझ में आया क्या. ना तो ये बड़ा है ना बराबर है, दोनों ही नहीं हो रहा. सो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी ट्रू. आई होप ये क्लियर हुआ होगा बच्चों. ये कंफ्यूजन रहता है हर साल, जनता को रहता है ना. मैं ये लिखता हूँ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जनता बोलती है सर बकवास कर रहे हो. एक एक सिंपल एग्जांपल और लेता हूँ, बताइए जरा. लेट्स से आपने ये लिखा, ये कोई सोल्यूशन है, क्या मैं बोलूंगा कि 4 सोल्यूशन में आएगा. Yes, हाँ. sir. Yes, sir. है ना Yes, भाई. sir. आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि अपने को नंबर चाहिए जो 3 से बड़ा हो या बराबर हो. 3 भी आएगा, 3.1 भी, 3.2 भी, इनफाइनाइट नंबर आएंगे. 4 भी आएगा. तो 4 बराबर तो नहीं है, 4 बड़ा है. ये कंफ्यूजन अब जनता को एकदम क्लियर चाहिए. मेरे को क्लियर हो रहा है क्या जनता. सो दिस साइन मीन्स व्हाट, Yes, sir. greater than or equal to. If any one of them is true, then this is a right statement. है ना भाई.
क्लियर हुआ क्या? अभी आगे सही करेंगे अपन लोग, ठीक है? ओके। ये कंफ्यूजन रहता है हर साल ही, मेरे को क्लियर करना होता है बच्चों को। चलिए, तो एक आध और क्वेश्चन करते हैं अपन। फिर से दिक्कत क्या है यार ये, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ ठीक है। ये करिए जरा आप लोग, 3x माइनस 2 लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये सॉल्व करिए ना। क्वेश्चन तो क्लियर है ना? इस बार मैंने दोनों साइड पे रेस्ट्रिक्शन ला दी, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सो हाउ टू सॉल्व दिस, है ना? तो एक तो आइडिया जनता लेती है कि अलग अलग सॉल्व करना चाहिए, है ना? बट मेरे को लगता है हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है। सुनिए ना गाइस, क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये -2 है, तो दोनों साइड या पूरी इन इक्वेशन में आप बोलो +2 जोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। +2 मैंने दोनों साइड जोड़ दिया, तो इधर 7 आ जाएगा और ये -2 हो जाएगा, और ये हटा के 0 हो जाएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? पहला स्टेप क्लियर हो रहा है क्या जनता को? ओके, नाउ आई डोंट वांट 3 हियर। मेरे को 3 उड़ाना है, तो क्या करना चाहिए? 3 से डिवाइड कर दो पूरी जगह। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा -2/3। यही अपना आंसर है। क्लियर हुआ क्या? जब दोनों साइड है, कोई लोचा नहीं है ना, एक साथ ही सॉल्व कर सकते हैं अपन। और साइन चेंज नहीं होगा ना? साइन क्यों चेंज होगा? हम डिवाइडिंग बाई 3, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो साइन चेंज नहीं होना चाहिए। नेगेटिव से डिवाइड करता तो कर देता। सर अगर साथ में सॉल्व नहीं हो रहे होंगे तो सेपरेटली नहीं कर सकते क्या? सेपरेटली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना? इन दैट सेंस व्हाट यू विल डू, पहले ये सॉल्व करोगे। एक्चुअली सेपरेटली इसलिए कहा जाता है क्योंकि आगे जाके और इतना ये कॉम्प्लिकेटेड ना। मेरे को तो लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ सर, ये वाले सब में नहीं है, दूसरे वाले सब में हो। तो हमको एक फिक्स रूल थोड़ी बनाना है लाइफ में कि हमेशा हम यही करेंगे, नहीं। हम तो भाई बॉल देख के शॉट मारेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा मैं पुली वो मारूंगा, भी नहीं है। क्या? बॉल यस सर, देखेंगे, माहौल देख के शॉट मारेंगे बस, नहीं क्या? यस सर, करेक्ट। इंटेलिजेंस तो वही कहता है, और क्या। तो फिक्स रूल नहीं बनाना है कि यही करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है। जिसमें हमको कम टाइम लगेगा, जिसमें हम जल्दी कर सकते हैं, दोनों सेम बातें हैं बिल्कुल। जो मेथड आसान हमको लगे हम वो करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, सिंपल है। ठीक है जनता, ओके, क्लियर हुआ ये? चलिए, यस सर। एक और अच्छा, अगर मैं ये सेपरेटली सॉल्व करता, ये भी फिर फाइनली आप समझे तो एक आइडिया होता है कि हम इनको, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। वाई? क्योंकि ये भी ट्रू होना है एंड ये भी होना है, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता। और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? ये बोलता है 7/3 से छोटा है, तो 7/3 से छोटा मतलब ये नंबर पूरे। और ये बोलता -2/3 से बड़े नंबर है, मतलब ये सारे।
और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला। सो आंसर वुड हैव बीन दिस। देखो मैंने यही लिखा है पहले से। क्लियर हुआ क्या जनता? अगर अलग अलग आप सॉल्व करते तो फिर आपको इंटरसेक्शन भी लेना पड़ता है, एक एडिशनल स्टेप होता है। यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, ये ज्यादा आसान है। Yes, sir. यस सर। ये इंटरसेक्शन वाला आइडिया जनता को समझा क्या, या ऊपर से निकल गया? सर पर इंटरसेक्शन लेना कैसे है? ओके, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ओके ओके, सो इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। सुनो ना भाई लड़की, तुम ही बताओ। ये कोई एक सेट है, इसमें ये 3 एलिमेंट है, और ये कोई दूसरा सेट है, इसमें ये 3 एलिमेंट है। ये 2 सिंबल यूज करते हैं अपन मैथ्स में, एक इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और एक और नोटेशन अपन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको जनता? यूनियन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ये नाम सुने हैं क्या आप लोगों ने? इंटरसेक्शन, यूनियन। यस सर। Yes, नो sir. सर। Yes, yes, No. yes. क्या बात कर रहे हो यार, आप लोग अच्छे से सर सुने नहीं पढ़ सुने रहे हो वो क्या? कैसे? अभी शायद उनको सेकंड टर्म में हो सकता है, पता नहीं। अरे यार बताइए, 10वीं पास कर रहे हैं आप लोग और आपको यूनियन इंटरसेक्शन नहीं पता है, ये तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। ओके कोई बात नहीं, इधर सुन लीजिए, ठीक है। ये उल्टा ऐसा सिंबल लिखते हैं, दिस सिंबल वी कॉल एज व्हाट? इंटरसेक्शन। ओके, आपकी गलती नहीं है, आपको कोई नहीं बताएगा तो आप क्या करेंगे? बट बहुत बार बच्चों को बता देते हैं तो भी बच्चे बोलते हैं सर हमको नहीं बताया। ऐसा नहीं होता है है ना भाई? ओके, ये सिंबल्स क्लियर हुए जनता को, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नाउ सेकेंड थिंग, बात सुनिए गौर से। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी अगर अपन लिखते हैं तो इसका मतलब हमको कॉमन एलिमेंट बताने हैं, जो ए में भी है एंड बी में भी है। बताओ कौन से एलिमेंट कॉमन है? 2. 2। तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल 2 आएगा, कॉमन एलिमेंट बताने होते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि वी हैव टू टेल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी। ए में भी हो तो चलेगा, बी में भी हो तो भी चलेगा। बताइए, इसमें सारे एलिमेंट लिख 1 देंगे 2 जो ए 3 में होंगे, और 4 जो बी में होंगे 6 वो भी 2 2 बार नहीं लिखेंगे, तो एक ही बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी में ये एलिमेंट होंगे। आई होप ये जनता को क्लियर हुआ है यूनियन इंटरसेक्शन का आइडिया। इंटरसेक्शन बोले तो लिटरल भाषा में अगर मैं बोलूं तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, और यूनियन का मतलब वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी आएंगे बी में भी आएंगे, उन सबको कंबाइन करके बड़ा सेट बना दो। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन किसी को यूनियन इंटरसेक्शन के आइडिया में? या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्या यूनियन का लिटरल मतलब मैं ऐसा मानूं? सही लग रहा है क्या ये? सो Yes, sir. कोई बोले ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉर दोज एलिमेंट्स विच आर इन बोथ ए एंड बी। और ए यूनियन बी का मतलब वी आर लुकिंग फॉर दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी। एक में हो तो चलेगा। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? आई थिंक यूनियन इंटरसेक्शन का आइडिया क्लियर हुआ, ठीक है। गरिमा कहाँ गई? हेलो गरिमा, यस सर। सुनो। अब बताओ, इस सवाल में अपने को क्या दिया है कि x बड़ा है -2/3 से। ये इनफाइनाइट एलिमेंट है। सो ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट को अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताओ, -2/3 ये है, क्या इसके आगे की पूरी दुनिया अपनी है क्या? ये क्या बोल रहा है कि -2/3 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, तो x कोई भी नंबर हो सकता है जो -2/3 Yes, से, sir. राइट? Yes, sir. इनको मैं ऐसे ऐसे डिस्क्रीट सेट की तरह नहीं लिख सकता, बिकॉज यहाँ तो इनफाइनाइट एलिमेंट है। दिस काइंड ऑफ सेट्स आर नोन एज व्हाट? कॉन्टिन्यूअस सेट्स, ठीक है। Sir, discrete मतलब डिस्क्रीट मतलब, ओके ओके,
मैं नए नए वर्ड यूज कर रहा हूं। ओके, डिस्क्रीट मतलब ऐसे सेट्स जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट अपन ने पिक किए हैं नंबर लाइन से। सो दिस काइंड ऑफ सेट इज नोन एज डिस्क्रीट सेट। एंड अगर मैं ऐसा लिख दूं, दिस इज नोन एज अ कॉन्टिन्यूस सेट। इसमें कितने नंबर है? खाली 3 नंबर है, बट इसमें कितने नंबर है? इनफाइनाइट नंबर है। ये क्या बोलेगा कि 1 से 3 के बीच का हर नंबर अपना है। 1.1, 1.2, 1.12, यस, फाइन। डिफरेंस क्लियर हो रहा है क्या जनता को? तो जब आप सिंगल सिंगल ऐसे एलिमेंट पिक करेंगे तो ऐसे सेट को क्या नाम देते हैं? बट डिस्क्रीट सेट, अलग अलग नंबर लिख रहे हैं। और अगर पूरी नंबर लाइन का एक पार्ट अपन कट कर लेंगे, जैसा इस क्वेश्चन में मैंने किया, सो दैट इज नोन एज अ कॉन्टिन्यूअस सेट। Yes, sir. क्लियर हुआ? ये नए टर्म्स आप सुन रहे हैं, डिस्क्रीट सेट, कॉन्टिन्यूअस सेट। आसान लग रहा है? कुछ ऐसा लोचा तो नहीं है? मतलब टर्म्स है तो पता होना चाहिए, है ना भाई? Yes. क्लियर हुआ क्या गरिमा? Yes, sir. ओके, सो मैंने एक नया वर्ड यूज किया, तुमको दिक्कत हुई, मैंने समझा दिया। क्लियर हुआ ये? सो कैन आई रिप्रेजेंट दिस सेट? इसको मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं, -2/3 से बड़े सारे नंबर अपने हैं। क्या मुझे लग रहा है ऐसा मेरा नेटवर्क फंस रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? Please. नहीं sir. नहीं हो रहा है, ओके, ठीक है। दूसरा क्या था? x किससे छोटा है? 7/3। 7/3 कहीं यहाँ पे होगा नंबर लाइन पे? एक मिनट रुको जरा। यस, ये 7/3 अगर आप देखें नंबर लाइन पे तो यहाँ कहीं होगा। और अपन अपने को चाहिए कि 7/3 से छोटे सारे नंबर है, ये पूरी दुनिया अपनी है। और अब अगर मेरे को क्या लेना है, मेरे को चाहिए ये भी हो एंड ये भी हो, तो अपने को एंड अगर आया तो अपने को क्या लेना है? बोलो गरिमा। यूनियन, Intersection. इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होगा? कॉमन रीजन। Yes, sir. Yes, sir. आओ, तो इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? क्या मैं कह सकता हूँ यही वाला रीजन कॉमन रीजन है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो अब आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि यार हमने पहला जो किया वो बहुत अच्छा था, है ना भाई? दूसरे वाले आइडिया से तो जबरदस्ती हमने बहुत ज्यादा कुछ काम किया है। तो अगर आप मुझसे पूछे इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं तो फर्स्ट आइडिया से सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वही सही आइडिया है। तो क्लियर हुआ क्या जनता को? जब तक अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत ना हो हम नहीं करेंगे, है ना भाई? नहीं करना चाहिए। एक एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर अलग अलग करेंगे, मे बी आपने रियलाइज किया हो कि दैट इज नॉट द राइट वे, और नॉट द गुड वे, आई विल से। राइट तो नहीं बोलूंगा। आगे बढ़े क्या? हम पहले ही बॉल Yes, में sir. रह गया था। Yes. ओके, यस, चलिए। सो नेक्स्ट इज, ये अपना क्लियर हुआ, तो चलिए ये सॉल्व करिए नेक्स्ट आप। 2 माइनस का 3x लेस देन 11 माइनस -4, ये सॉल्व करिए आप। और यहाँ पे मैं इक्वल टू भी लगा रहा हूँ। बी वेरी केयरफुल गाइस। बहुत सिंपल है, बट छोटे छोटे एरर आप कर सकते हैं। यस, तो साहब वो इंक्लूड करना या नहीं करना, विल टॉक मोर अबाउट दैट। वो जो मैंने अभी फोटो वोटो बताया, वी विल टॉक अबाउट इट। वो डिस्क्रीट सेट और कॉन्टिन्यूअस सेट, उनके बारे में बात करेंगे अपन। और
प्रांजल कहीं एक जगह मुझे लगता है इक्वल टू का साइन भी आना चाहिए, जो आप नहीं ला रहे हो। यस, निशित आंसर ठीक लग रहा है मेरे को, विक्रांत का भी ठीक है। हमको भावनाएं समझ में आनी चाहिए हर स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं। तो बताइए, सबसे पहला स्टेप, ये 2 को उड़ाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा बताइए। ये नंबर हो जाएगा 9 और ये नंबर हो जाएगा -6। माइनस। पहला स्टेप सही कर रहा हूँ क्या मैं? ये यस सर। अब अपने को क्या करना है बताइए। -3 उड़ाना है तो -3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर -3 हो जाएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा। बट अगर अपन नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा ऐसा। ये आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्या? ये लिखना और ये लिखना सेम है, सही है क्या? ये लिखो या ये लिखो सेम है। क्लियर हुआ क्या? तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे इक्वल टू हटा दिया है, वो एरर किया है उन्होंने। ये लिखना और ये लिखना सेम है गाइस, ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। है ना, दोनों को दिख रहा है, ये तो सेम ही है ना, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। वो जनता परेशान हो जाती है कि सर आपने नंबर इधर उधर कर दिए। भावनाएं समझिए, इसको आप बोल के समझिए व्हाट इट इज सेइंग, कि x -3 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इट इज सेइंग सेम थिंग, -3 से बड़ा है 2 से छोटा है। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये बातें जो अपन कर रहे हैं अभी तक? ऑल वेल टिल? Yes, sir. यस सर। Yes sir. यस सर। ओके, गुड। थोड़ा मैं आगे और लेके चलूं आपको। सो आई थिंक ये लीनियर इक्वेशन में अपन ने काफी बातें की, है ना, कि नेगेटिव हो तो कैसे हैंडल करेंगे। डिवाइड, अगर नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। इक्वालिटी हो तो रखना पड़ेगा, और अगर दोनों साइड भी हो तो हम ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ सिचुएशंस अपन ने देखी, थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ये एक सेकेंड आइडिया मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे। बताइए गाइस, अगर a बड़ा है b से एंड c भी बड़ा है d से, क्या मैं ये कह सकता हूं कि a + c बड़ा होगा b + d से? थिंक अबाउट इट। आई एम एक्चुअली एडिंग टू इनइक्वालिटीज, मैंने दोनों अलग अलग यस। को जोड़ रहा हूँ। यस सर। क्या ये कर सकता हूं मैं? क्या ये यस सर। यस सर। है ना भैया? सही लग रहा है आपको? सो वी कैन ऐड टू। कैन आई ऑल्सो डू दिस? हियर आई एम सब्ट्रैक्टिंग टू इनइक्वालिटीज, क्या ये मैं कर सकता हूँ? हम्म। आपको लगेगा यार जोड़ रहे हैं तो घटा भी दो, क्या दिक्कत है ना? दिस इज नॉट अलाउड, नहीं नहीं। दिस इज क्राइम। So you will ask me why this, so let me take one example, okay? 3 बड़ा होता है 1 से, सही है ये रिजल्ट? यस यस सर। सर। और 7 बड़ा होता है 0 से, ये भी सही है। अब यस सर। इनको सब्ट्रैक्ट करो जरा, तो इधर आएगा -4 बड़ा होता है 1 से। ये जादू हो गया ना, है ना भाई? दिस रिजल्ट इज रॉन्ग। सो whenever we subtract inequality, error हो सकता है। सही भी आ सकता था बट गलत भी आ सकता है। सो इन मैथ वी डू केवल वही वाले स्टेप करते हैं विच आर ऑलवेज राइट। ऐसा बोले कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है तो हम करेंगे थोड़ी, है ना? सो दैट्स व्हाई वी नेवर सब्ट्रैक्ट टू इनइक्वालिटीज। So two different inequalities can be added, they can never be subtracted. Keep this in mind. क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये बात? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, लिख लीजिए बिल्कुल। तो दो इनइक्वालिटीज को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना? जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। ओके, सो
चलिए अब इसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ कुछ सवाल कराता हूँ। बताइए, x है 1 से लेके 4 तक, ओके, इक्वल टू, और y जो है वो है लेट से -2 से लेके 7 तक। तो x प्लस वाई कहां से कहां तक जाएगा बताइए। जोड़ सकते हैं, यस, नो प्रॉब्लम। तो जोड़ दीजिए, तो इधर बताइए कितना आ जाएगा, 7 + 4 11, और इधर कितना आ जाएगा, -2 + 1 -1। सिंपल, नो प्रॉब्लम। इसको आप विजुअलाइज करें, आप ऐसा बोल रहे हैं कि x कोई नंबर है जो 1 से 4 तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है, और y एक दूसरा नंबर है जो -2 से 7 के बीच में वैल्यू ले रहा है। तो x प्लस वाई कहां से कहां तक वैल्यू लेगा। सो x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब x और y दोनों अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे, 4 और 7 तो 11 आ जाएगा। मिनिमम कब आएगा, जब दोनों अपना मिनिमम कंट्रीब्यूशन देंगे, 1 और -2, तो उस टाइम पे -1 आ जाएगा। ये बात आप फील भी कर पा रहे हैं जनता, सही किया मैंने ये। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? सर आपने क्वेश्चन क्या बोला था? मैंने ये पूछा कि x प्लस वाई कहां से कहां तक जाएगा, ये मैंने पूछा था, x प्लस वाई क्या आए, ओके। एंड आंसर इज दिस। एंड अगर वो बोले कि x और y के बीच में कॉमन कौन कौन से नंबर है तो अलग आंसर आएगा, राइट? हाँ, यहाँ पे कॉमन नहीं पूछ रहा मैं, है ना, यहाँ पे मैं हाँ पूछ रहा हाँ, हूँ x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी। ओके सर। कंफ्यूजन हो रहा है क्या जनता को, ऐसा लग रहा है मेरे को। नो नो नो, क्लियर है? थोड़ा क्वेश्चन सुनने में कंफ्यूज। ओके ओके, ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं, थोड़ा और आपको बताइए। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट, बताइए x प्लस 2y कहां से कहां तक होगा। करिए आप, 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट करिए। सो हाउ टू ऐड 2y। सो बताइए जरा, हम We can add y 2 times. या दैट इज गुड आइडिया, बट वन मोर थॉट इज कमिंग टू माय माइंड। पहले 2y निकाल लें, बताओ 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो ये 14 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। सही कर रहा हूं क्या मैं? और अब x लिख लो, x कहां से कहां तक था, 1 से 4 था क्या? अब मैं ऐड कर सकता हूँ क्या? यस, नो प्रॉब्लम। तो अब ऐड करूंगा तो बताइए कहां से कहां तक आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हाट, 18, एंड मिनिमम वैल्यू विल बी -3। ये जनता को समझ में आया क्या? यही मेरा फाइनल आंसर होगा, यस सर। यस सर। है ना। तो अगर 2y चाहिए तो व्हाट वी विल डू, यस, ओके गाइज, एक छोटा सा चेंज मैं करता हूं। ओके चलिए, इसमें तीसरा पार्ट कर लेते हैं पहले। बताइए x माइनस वाई कहां से कहां तक जाएगा।
Sir, but we cannot subtract it, right? Yes, again, I know that we cannot subtract inequality, but it doesn't mean that we cannot write answer. आंसर तो आएगा ही ना यार, तो दिमाग लगाना है अपने को। क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर देते तो आप कुछ भी आंसर लिख देते थे। आप सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर लिखेंगे सीधा सीधा, है ना, क्या आएगा बताओ? इधर जनता ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेगी तो इधर आ जाएगा -3 और इधर आ जाएगा 3। आपको ये फंडामेंटली गलत लग रहा है कि नहीं? कोई नंबर 3 से बड़ा है और -3 से छोटा है, ऐसा नंबर होता है क्या? आपको लग रहा है ये मजाक हुआ है ना भाई? कैन यू अंडरस्टैंड दिस कि ये गलत है ना भाई? देर इज नो सच नंबर कि 3 से बड़ा हो -3 से छोटा हो, ऐसा नंबर होता नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या जनता को? वी कैन नॉट डू दिस, दिस इज फंडामेंटली रॉन्ग, है ना? जो आंसर आया है गलत। ये जनता को रियलाइज हो रहा है कि ये जादू हुआ है? हेलो, Yes, sir. है ना? ऐसा नंबर नहीं होता है Yes, sir. कि 3 से बड़ा हो -3 से छोटा हो। आप बता दो मेरे को, मैं मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा। ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है ना? सो हम कुछ तो एरर कर रहे हैं। एरर हमने क्या किया? हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने मना किया था नहीं करना है, तो अब आप बोल रहे हो, आप सवाल भी करवा रहे हो, तो कैसे करें? तो बताइए जरा। पहले मैं इस पूरे को एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, सो माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या ये मैं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा। पहला स्टेप सही कर रहा हूं क्या मैं? Yes, sir. मैंने इसको तो क्या मैं -y को ऐसा लिख सकता हूँ -7 से 2? ये लिखना और ये लिखना सेम है। Yes, sir. और x कहां से कहां तक जा पा रहा है? 1 से लेके 4 तक। अब बताइए जरा, अब इन दोनों को जोड़ दूं, है ना? अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? x - y। यही सही आंसर है। आप समझे क्या जनता? कोई हमको सब्ट्रैक्ट करने का बोलेगा तो हम कैसे करेंगे? हम माइनस से गुणा करके ऐड कर देंगे। इंसान के बच्चे हैं हम, चालाक हैं हम। सही किया मैंने, इसमें कुछ भी लोचा नहीं किया, है ना भाई? मैंने सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज किए। मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, मैंने ऐड किया है। क्लियर हुआ क्या सर जनता? बट पहले वाले इसमें जब हम लोग मतलब वो 3 उसमें भी तो कुछ लोचा नहीं किया था। उसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था, और इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट करना गलत हाँ। है ना भाई? इनइक्वालिटीज कैन नेवर यस सर। मैंने लिखा है ऊपर, है ना? देखो जरा, वो यस सर। यस। फिल करके फिर ऐसे काटा वाटा था अपन ने। ये आइडिया जनता क्लियर हो रही है क्या? यस सर। Yes, sir. है ना? ये समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो नेगेटिव मतलब इनइक्वालिटी को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। हाउ वी विल हैंडल इट, है ना? कि माइनस से गुणा करके। ऐसे सवाल आए हैं कभी कभी, है ना? मतलब कोई क्वेश्चन के बीच में छोटा सा पार्ट होगा ये। सो इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, हमारा सवाल ही नहीं होगा। तो ये जरूरी है अपने लिए समझना। एक मैं आपको दूं क्या, है ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझा या नहीं समझा। चलिए लिखिए जरा। x जो है वो जा रहा है 1 से लेके 7, और y जा रहा है -5 से लेके -1। बताइए जरा पहला पार्ट, 2x + y कहां से कहां तक जाएगा? और सेकेंड पार्ट यहाँ देते हैं। सेकेंड पार्ट 2x - 3y कहां से कहां तक जाएगा? पहले x - y कर लेते हैं। ओके, x - y कहां से कहां तक जाएगा? और नेक्स्ट पार्ट 2x - 3y कहां से कहां तक जाएगा? ये आप सॉल्व करिए।
बताइए 2x प्लस वाई के बारे में कोई बताएगा क्या मेरे को? हेलो? -3 तो less than or equal to 2x plus y ओके, less than or equal to 15. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2। सही है क्या? अब ऐड कर दो इन दोनों को, तो Yes, sir. 14 और -1 तो ये 13 हो जाएगा। 13 होएगा, वो 15 बोलता है। और -5 और 2 कितना हो जाएगा? -3। -3. मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Correct. सही है क्या जनता? क्लियर होना Yes, sir. चाहिए, यस सर। है ना? ठीक लग रहा है जनता को। अब बताइए ये x माइनस वाई, तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, तो पहले इसको माइनस से गुणा करेंगे। तो -y अगर माइनस से गुणा किया है तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। साइन बदला, देखिए मैंने Yes, sir. है ना भाई, क्यों? क्योंकि नेगेटिव से गुणा कर रहे हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -y कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताइए? 1 से 5, यही लिखा है मैंने, 1 से बड़ा है 5 से छोटा है ना, इसको ऐसे लिख दिया। और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेके 7। अब दोनों को ऐड कर दे, यस ऐड कर दो तो x माइनस वाई आएगा। इधर कितना आ जाएगा बताइए? 12। इधर कितना आ जाएगा? 2। ये जनता को क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. है ना? क्लियर है। नेक्स्ट वाला करिए जरा जनता। ये कितने लोगों का सही आया x माइनस वाई वाला आंसर? बताइए मेरे को हाथ उठा के, कितने लोगों का सही हुआ? ओके, काफी लोगों का हो गया, वेरी गुड। मतलब जनता समझ पा रही है मेरी भावनाएं। ये करिए जरा लास्ट। सर थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ हाँ हाँ, लो ना भाई, टाइम बहुत है अपने पास। एक ही चीज तो है जो बहुत है। सो बताइए जरा, पहले 2x सोचना पड़ेगा। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा था जनता, बताइए जरा। -1 to 29. तो 2x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 2 ओ सर, सॉरी, मैंने आंसर बोल दिया। ओके, आंसर 2x बताओ जरा। 2 is smaller than equal to 2x is इधर smaller than 14 equal है। to 14. यस सर, Yes, sir. x कहाँ से कहाँ तक जा रहा था अगर मैं 2 देख, से 14. x जा रहा था 1 से 7, तो 2x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 2 से लेके 14, है ना भाई? अब y यहां से यहां तक जा रहा था, -3 से गुणा कर देते हैं तो -3y, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 15। सही किया क्या मैंने?
अब इसको यहाँ थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, तो -3y 3 से लेके 15 के बीच में। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 29 और इधर आ जाएगा 5। आई होप ये जनता समझ पा रही है। कितने बच्चों का सही हुआ ये बताइए मेरे को, हाथ उठा के जरा, जिनका ये सही आया ये वाला आंसर। रेज योर हैंड गाइस। सर मुझे एक डाउट है। तुमको डाउट है, कोई बात नहीं, डिस्कस। हाथ नीचे कर लीजिए जनता। वेरी गुड। हाँ बोलो, किसको डाउट था जरा। सर वो जो y का इक्वेशन है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हम्म, क्यों करें मतलब, टेल मी सर लॉजिक। वो x 3x -3x y के इक्वल नहीं होगा क्या? मैं समझा नहीं, मुझे 2x - 3y चाहिए। नहीं वो लोचा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, तुम क्या बोल रहे हो बताओ, मैं कर देता हूँ जो तुम बोलोगे। नहीं नहीं नहीं, वो फिर -y से ही हो जाएगा। अगर वो -3y के जगह -y ही दिया रहता तो फिर कर सकते। -y रहा होता तो हम तो अलग। और कुछ करते वो पहले वाला से। हाँ हाँ, हाँ समझा सर। हर जगह तुम पुल मार रहे हो है ना भाई, या कवर ड्राइव मार रहे हो। लोचा ये है। सही लग रहा है क्या जनता को ये? ओके यस सर। चलिए एक, यस, तो यहाँ पे अपन ने लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में बात की। नेक्स्ट जो आइडिया है गाइस वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वही मैं आपको लाना चाह रहा था। दिस आइडिया इज नोन एज वेवी कर्व मेथड, या कुछ लोग इसको नाम ये भी देते हैं है ना, मेथड ऑफ इंटरवल्स। नाम कुछ भी दे, क्या कहानी है मैं आपसे बात करता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस मैं एक इलस्ट्रेशन लेके आपको बस ऐसे ही थोड़ा फील देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, और अगली क्लास में और इस पे बिल्ड करेंगे अपन है ना। ये पढ़ेंगे अपन, ये अपन पढ़ना चाहते हैं। ये बहुत यूजफुल थॉट है, बहुत ज्यादा यूजफुल। आई विल से इनफाइनाइट टाइम काम आएगा अपने 2 साल में। करूं मैं चालू? यस सर। मुझे आपका पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पे चाहिए। मैं एक सवाल आपको समझाना चाहता हूँ, आपको बस वो समझना है। जब समझ आ जाएगा उसके बाद में लिख लेना है अपने को, अभी लिखना नहीं है आपको। तो अभी आपको करना क्या है, मैं बोल रहा हूँ बस मेरी बात सुननी है, और मेरा हर जो लॉजिक है, हर जो आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूँ वो आप सुनिए आराम से, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन के साथ चालू करता हूँ सीधा सीधा। अब मुझे कोई बोले कि सर आप ये सॉल्व कर दो, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप समझिए लीनियर नहीं, मैं क्वाड्रेटिक पे चला गया हूँ। बात समझे क्या जनता आप मेरी, है ना? चेंज हो गया है सवाल, अब लीनियर तो नहीं बचा है। तो क्वाड्रेटिक को मैंने आपको फैक्टराइज करके दे दिया है, 2 फैक्टर जो है मैंने आपको दे दिए, ठीक है? इसको अब कैसे सॉल्व करें, तो ये काफी चैलेंजिंग हो जाएगा अगर अपन पुराने आइडिया से ही जाएंगे। तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, दिस इज नोन एज मेथड ऑफ इंटरवल्स। आप बताइए जरा, एंड दिस मेथड इज वैलिड। यहाँ पे अगर आप लॉग ऑग ले आएंगे, एक्सपोनेंशियल कुछ भी ले आइए, बस यहाँ पे एक साइड 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये मेथड हमेशा काम करेगा। दिस इज वेरी पावरफुल मेथड। ओके, बताइए जरा, आप मेरे को ये बताएंगे ये 0 कब होगा? x - 1 बराबर 0 कब होगा? x की वैल्यू क्या आएगी बताइए? 1 1। सिमिलरली ये कब 0 होगा बताइए? जब x की वैल्यू 2 होगी। तो हमको ये पता करना है कि वो इंडिविजुअल फैक्टर इक्वल टू 0 कब होंगे। एक बार 1 पे होगा, एक बार 2 पे होगा। ये दोनों नंबर मैं नंबर लाइन पे मार्क कर लेता हूं। पहला स्टेप ये समझा क्या जनता को, क्या करना है कि वो इंडिविजुअल
वेक्टर 0 कहाँ होंगे वो मैंने नंबर लाइन पे लिख लिए। यस सर। जैसे ही ये नंबर मैंने नंबर लाइन पे लिखे, डू यू थिंक कि नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो गए? पहला रीजन, दूसरा रीजन 1 से 2 के बीच वाला, और ये एक रीजन, थर्ड रीजन। ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? दिख रहे Yes, हैं? sir. जैसे ही अपन ने दो यस सर। टुकड़े हो गए, 2 से बड़ा, 1 से 2 के बीच में, और 1 से छोटा। ओके, सो नाउ वी वांट टू सी इस, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, वहां क्या लिखा है, ग्रेटर लेस देन भूल जाइए आप, इसका साइन देखना है अपने को। इसका साइन देखना है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सुनिए ना गाइस, अगर मैंने इस रीजन की बात की, x 2 से बड़ा है, आई एम टॉकिंग इन दिस रीजन, ठीक है। अगर x 2 से बड़ा है तो बताओ ये वाला फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैं ये मान रहा हूं कि x 2 से बड़ा है, बताइए ये फैक्टर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। 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 What about Positive. this? x माइनस 2 क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. ये बोल सकता हूं कि 2 के आगे वाले रीजन में कुछ भी हो, मैं ये जो नंबर लिखा है मैंने स्क्वायर के अंदर, इसका साइन पॉजिटिव होगा। आंसर क्या है अभी मैं आंसर पे नहीं जा रहा, मैं तो बस ये जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा है इसका साइन बता रहा हूं कि 2 के आगे कुछ भी नंबर ले लो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव होगा। ठीक है क्या गाइस? ओके, अब मैं 1 से 2 के बीच में बात करता हूं, बताइए इस रीजन की बात करता हूं, 1 से 2 के बीच में, बताइए ये वाला ब्रैकेट क्या होगा 1 से 2 के बीच में, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव होगा। व्हाट अबाउट दिस वन? नेगेटिव। नेगेटिव। 2 से छोटा नंबर लिया है तो x माइनस 2 नेगेटिव होगा। बताइए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो क्या मैं 1 से 2 के बीच में इस एक्सप्रेशन का साइन लिख रहा हूं नेगेटिव? सही हुआ क्या? तीसरा, अब मैं अब इस रीजन में बात करना चाहता हूं, x 1 से छोटा है इस दुनिया में, है ना, इधर बताइए अगर x 1 से छोटा है तो ये x माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. व्हाट अबाउट दिस, x माइनस 2 क्या होगा? Negative. नेगेटिव। 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 नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. तो मैंने अपना काम कर दिया। मैं दोबारा बोलता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप हम लगाते हैं। पहला स्टेप कि ये वैल्यू 0 कहाँ होगी, लीनियर फैक्टर वो नंबर लाइन पे मार्क करती है 1 और 2। उसके बाद इस एक्सप्रेशन का हर अलग अलग रीजन में साइन बताना है। अपन ने मार्क कर दिया, प्लस माइनस प्लस, एकदम दिमाग लगा के किया। सो फार सो गुड गाइस। अब आंसर लिखना है बस अपने को, अब हम आंसर लिखने के लिए तैयार है। अब हमको ये पूछा है कि ये ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ है, बताओ। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 कहाँ कहाँ है बताओ जरा। तो क्या मैं आंसर लिख सकता हूँ क्या कि या तो 1 तक हो या 2 से आगे हो? तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, ये रीजन एंड ये रीजन। सो क्या इस रीजन को मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, और ये 2 से इनफाइनाइट। इसको ऐसा लिखने में अगर आपको दिक्कत है तो ये लिख दीजिए, है ना, x माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ये वाले रीजन में एंड ये वाले रीजन में। अब सुन लीजिए पहले मेरी बात, मेरे को खत्म करने दीजिए। अगर ये सवाल होता था, कोई बोल दे आप क्या करते, पहला स्टेप यही करता, 1 और 2 नंबर लाइन पे लिखता, उसके बाद साइन लगाता तो यही साइन आते, बट बस अब आंसर लिखने में चेंज हो जाता। अब इस क्वेश्चन में क्या चाहिए मेरे को कि ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 तो मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव?
Negative. Negative. अब हमको ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ कहाँ है। बताइए नेगेटिव किस रीजन में था, 1 से 2 के बीच में। तो इसका आंसर होता था कि x 1 से 2 के बीच में है। आई होप ये जनता को समझा होगा, है ना। मेरे को जो समझाना था मैंने समझा दिया। सो दिस आइडिया इज नोन एज मेथड ऑफ इंटरवल। इंटरवल बनाए अपन ने और अलग अलग इंटरवल में अपन साइन लगाने जा रहे हैं। ये समझा क्या जनता को, है ना। लिख लीजिए अब। नाउ यू कैन राइट एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर क्वेरीज, है ना। हम डिस्कस कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, बहुत वेरिएशन करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारे। अभी जैसे आप देखो, अब तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे 2 फैक्टर है कि 3 फैक्टर है, क्या फर्क पड़ता है ना भाई। 3 फैक्टर हो तो भी तो बहुत आसान है, 4 हो तो भी तो बहुत आसान है, 50 दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। बट दिस आइडिया विल वर्क सबके लिए। ये बात जनता समझ पा रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो रहा है? सो दिस इज वेरी पावरफुल मेथड एक्चुअली। दिस मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ इंटरवल्स। लिख लीजिए। Sir, in the last example, you wrote 1 is less than x and x is less than 2. So how come it came back? अब इस सवाल में सुनो जरा परिधि, सवाल में हमको चाहिए कि ये लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम सॉल्व तो ऐसा ही करेंगे। अब लेस देन 0 का क्या मतलब होता है परिधि, नेगेटिव या पॉजिटिव? हेलो, Negative. यस। तो हमको ये पूछ क्या रहा है, तुम अंग्रेजी में अगर पढ़ने की कोशिश करो तो ये तुमसे ये पूछ रहा है कि ये एक्सप्रेशन जो है इसका साइन नेगेटिव कब कब है। बताओ ये नेगेटिव कहाँ है पूरी दुनिया में, कहाँ नेगेटिव है? केवल इस। Sir, when it is between 1 and 2. यस, तो इसीलिए इसका आंसर ये दे दिया मैंने। Okay, sir. क्लियर हुआ क्या परिधि? Yes, sir. Yes, sir. यस। समझने की कोशिश करो, है ना। मतलब जो मैथमेटिकल लिखा है उसको वर्ड्स में समझने की कोशिश करो अंग्रेजी में, कि उसका मतलब क्या है, क्या पूछना चाह रहा है अपने से। इफ वी कैन हैव दैट फीलिंग कि हाँ इसका मतलब तो ये है, थिंग्स विल बिकम इजी फॉर अस एक्चुअली। आई होप ये जनता को क्लियर हुआ क्या? विक्रांत क्या बोलते हो? Yes, sir. Clear हो गया. हाँ, Yes, sir. गरिमा कुछ बोलना चाह रही थी। गरिमा क्या है लड़की? नहीं सर, यही बोल रही थी, क्लियर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सो एक बार दोबारा आप वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। ये लास्ट वाला पोर्शन जरूर, क्योंकि ये नया है एकदम अपने लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी, है ना। इस पे बहुत वैरायटी मैं लेके आऊंगा, मैं बहुत परेशान करूंगा आपको। ये तो बहुत Yes, sir. सिंपल, छोटे छोटे ट्विस्ट में जीरो इक्वल कर दूंगा, नंबर डिनोमिनेटर में आएंगे, जस्ट टू गिव यू। Action. हाँ, बहुत कुछ किया जा सकता है ना। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा अपने लिए। अपने को सोचना है कि व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, है ना। तो हम दिमाग लगाएंगे। मैं लास्ट में फॉर्मूला बना के दे सकता हूँ कि ये कर लेना तो हमेशा सही आएगा, कर सकता हूँ इधर में, है ना। बट आई डोंट वांट कि आप ऐसे पढ़े मैथ्स को, है ना भाई। ये मेरा आइडिया नहीं है। मुझे लगता है हम समझें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट वी आर डूइंग, वो अंडरस्टैंडिंग आना बहुत जरूरी है अपने को। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you, sir. Take Bye. care. Have a great day, sir. धन्यवाद, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट। Thank you, sir. और ये लेक्चर मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा ना, रिकॉर्ड वो अपलोड करके रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। कोई कुछ और बोलना चाहता है? नहीं, चलिए, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir.